नमस्कार। बहुत से किसान भाई जब धान में गबोड़ अवस्था आती तो इस टाइम पर उर्वरकों को देते रहते हैं। किसी से सुना कि हाँ आपको ये उर्वरक देना है, कि किसी को डालते हुए देख लिया तो वो भी ये चीज़ें करना चालू कर देते हैं। तो एक सवाल दोस्तों यहाँ पर बनता है कि दूसरा कोई यदि ऐसा कर रहा है तो क्या आपको भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सीधे जवाब है कि आपको अपने हिसाब से काम करना, अपने खेत के हिसाब से काम करना, जो आपके खेत में आवश्यकता है जिस चीज़ की उस चीज़ को देना है। फालतू में आपको खर्चे नहीं करना है, क्योंकि फालतू में किए गए खर्चे व्यर्थ में चले जाएंगे, पैसा भी आपका जाएगा और आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो गबोड़ अवस्था होती है इसमें हम कौन सी उर्वरकों को दे करके फ़ायदा ले सकते हैं और कौन सी उर्वरकों को देने से नुकसान हो सकता है। किन चीज़ों का ध्यान में रख करके हम उर्वरकों का यूज करें कि आपके धान यदि गबोड़ अवस्था की आने वाली थी उसके पहले आपने उर्वरकों की पूर्ति कर दी है या नहीं की है। अगर कर दी है तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर नहीं की है तब आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, अलग अलग टाइम पर धान की वैरायटियां पकने वाली होती हैं, इसलिए कैटेगरी वाइज आपको उर्वरकों को देने का समय में भी काफ़ी बड़ा अंतर है। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर सीधे आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यदि गबोड़ अवस्था आपके धान की आने वाली है तो उसके पहले जो उर्वरकों को आपको देना ज़रूरी है, क्या उनको पूरा कर दिया है। अगर पूरा कर दिया है या नहीं पूरा किया है तो इसको आपको मुख्य रूप से ध्यान रख करके ही उर्वरकों को इस टाइम पर देना है और या नहीं देना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। की जानकारी जिस वीडियो में मैंने दी है वो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए हम एक चीज़ बताते हैं, यदि आप गबोड़ अवस्था के पहले आपने नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी उर्वरक है जिसको पौधे को सबसे अधिक समय समय पर देने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इसको देने के बाद चाहे मिट्टी में दें चाहे स्प्रे करें बहुत लंबे समय तक ये टिक नहीं पाती, इसलिए इसको कई बार हमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना पड़ता है। तो अगर इस टाइम पर जो कांतिक अवस्था गबोड़ वाली यानी थी उसके पहले नाइट्रोजन को भी दे दिया है और पोटास को भी दे दिया है, तो ये ऐसा टाइम है गबोड़ अवस्था का। इस टाइम पर पोटास आगे लंबे समय तक जब दाने का भरा होगा तब तक पूरा हो जाएगा, और जो गबोड़ अवस्था होती है इस टाइम तक नाइट्रोजन की जितनी आवश्यकता होती है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले ही नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी है। तो इस टाइम तक आपको ऐसा कोई भी नहीं काम करना है जिससे फसल का नुकसान हो रहा है। अब नुकसान कैसे होगा कि यदि आप इस टाइम पर भी नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते तो उससे जो है नाइट्रोजन अधिक मिलने के कारण पौधा जो गबोड़ अवस्था में आता है तो बहुत तेज़ी से उसकी हाइट बढ़ने लगती है, जिससे पौधा पतला और कमज़ोर रह जाता है। और ऐसी स्थिति में जो है पौधे में दानों का भराव भी अच्छे से नहीं हो पाता और बाली जो है बहुत पहले निकल जाती है, यानी जो बाली निकलने का प्रोसेस होता है उसको तोड़ करके वो पहले निकल जाते हैं, जिससे जो है उत्पादन में भी सीधे कमी आती है और पौधा पतला और कमज़ोर होने के कारण, ज़्यादा हाइट बढ़ने के कारण आपकी धान गिर भी जाती है, जिससे उत्पादन जो आप सोच रहे थे कि अच्छा मिलेगा उत्पादन घट जाता है। तो यदि आपने पहले उर्वरक दे दिया है इन उर्वरकों को तो आपको अब इस टाइम पर कोई भी उर्वरक लास्ट तक नहीं देना है। हाँ, यहीं पर दोस्तों यदि आपने जो दूसरी टॉप ड्रेसिंग की है उर्वरक की, केवल यूरिया दिया है वो भी बहुत पहले, यानी जो गबोड़ अवस्था थी उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले दे दिया है, तो इस टाइम पर जब गबोड़ अवस्था आती है तो आपको कुछ नाइट्रोजन की कमी के लक्षण भी दिखाई पड़ने लगते हैं। पौधे में हल्का पीलापन दिखाई पड़ता है, पौधा कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे टाइम पर आपको नाइट्रोजन की पूर्ति भी करनी है, तो मिट्टी में तो अब आपको बिल्कुल ही नहीं देना है, तो स्प्रे करके पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पौधा कमज़ोर कहीं ना कहीं से दिखाई पड़ता है तभी आपको देना है, क्योंकि इस टाइम पर यदि आप नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करते हैं और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो बालियां एक साथ नहीं निकलती हैं। कुछ बालियां बहुत पहले निकल जाती हैं, दुग्धावस्था को भी पार कर जाती हैं, कुछ बालियां निकल रही होती हैं और कुछ निकलने को बाकी रहती हैं, जिससे काफ़ी लंबे समय तक ये प्रोसेस चलती है और जो उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो इस स्टेज में आपको जो नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति करनी है। अब ये इस टाइम पर आप नाइट्रोजन की पूर्ति कब तक कर सकते हैं, जब बाली 1-2 निकली हो, उससे ज़्यादा नहीं निकली हो। ज़्यादा बाली निकलने पर यही होगा कि जो नाइट्रोजन आप देंगे वो पौधे
में निकली हुई बालियों को ख़राब कर सकता है, दाने का भराव कमज़ोर हो सकता है, दाने की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इसलिए जो गबोड़ अवस्था होती है उस समय यदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर पौधे को अतिरिक्त पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है, तो उस टाइम पर आपको नाइट्रोजन की पूर्ति कर देना। तो नाइट्रोजन की पूर्ति आप कैसे करेंगे? देखिए 13-0-45 इसको आप डालिए। इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी। या आप बाद में भी सोचते हैं कि हम पोटास डालेंगे, तो इस समय पर क्योंकि फास्फोरस की भी आवश्यकता इस टाइम पर कुछ खेतों में हो जाती है, क्योंकि यदि आपको पौधा पतला दिखाई पड़ता है, पौधा थोड़ा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में बाली छोटी निकलेगी, पौधा कमज़ोर होगा, तो वो गिरने की संभावना उसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे टाइम पर उन उर्वरकों को आपको स्प्रे करना है जिसमें जो है फास्फोरस भी साथ में होती है। तो फास्फोरस साथ में होती है तो 17-44 हो गई या फिर 12-61 हो गई। तो इस तरह की उर्वरक का आपको स्प्रे कर देना है। पोटास आप बाद में भी स्प्रे कर सकते हैं। तो देखेंगे कि जो बाली निकलने की प्रोसेस है और पौधा सीधे खड़ा होने की प्रोसेस है, पौधा अच्छा और मोटा हो जाएगा और बाली भी काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बढ़िया निकलेगी और एक साथ भी बालियाँ निकलेंगी। लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी नहीं दिखाई पड़ती तो इस तरह की गलती आप नहीं करें, नहीं तो नुकसान भी आपको होगा। कोई कह रहा है या किसी को देख करके आपको अपने खेतों में वही सेम तरीके नहीं अपनाना है। आपको अपने खेत के हिसाब से जो चीज़ें लगती हैं कि इसकी कमी है, इसको देना चाहिए, तभी आप पूरा करें। दूसरी चीज़, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि बाली निकल जाती, निकलने के बाद भी बहुत सी उर्वरकों का स्प्रे करते हैं। तो बाली निकल जाने के बाद आपको किसी तरह की उर्वरक का स्प्रे नहीं करना है। इससे दाने पर धब्बे बढ़ते हैं, दाने की क्वालिटी ख़राब होती है और फसल आपकी उत्पादन तो नहीं कम होगा लेकिन फसल की क्वालिटी ख़राब होगी, जिससे आपको पैसा इतना अच्छा नहीं मिलेगा, यानी वो कम दाम पर मार्केट में बिकेगा। तो इस टाइम पर आपको बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी है। जब गबोड़ की अवस्था हो तो गबोड़ की अवस्था तक ही आपको इन उर्वरकों को पूरा कर लेना। जैसे मैंने 13-0-45 बताया, 12-61, तो 12-61 को जैसे आप देखते हैं कि गबोड़ अवस्था की स्टार्टिंग हो चुकी है तो उस टाइम पर आप डाल दीजिए। उसके बाद जब फूल की अवस्था आती है तो फूल की अवस्था के पहले पहले आप जो है 0-0-50 स्प्रे कर दें। उसके बाद आपको स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो क्वालिटी ख़राब होगी। इसी तरह से यदि आप 13-0-45 भी स्प्रे करना चाहते हैं तो इसी टाइम तक स्प्रे आपको कर देना है। बाद में आपको किसी तरह का उर्वरक स्प्रे नहीं करना है। और यदि बालियाँ निकल गई तो भूल कर आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है जिससे जो है दाने की गुणवत्ता और क्वालिटी ख़राब हो। यूरिया जिसमें है उन उर्वरकों को तो आपको बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप कोई उर्वरक देते हैं, जैसे 5 से 10% बाली निकल चुकी हैं, तो उस टाइम तक आपको 0-0-50 स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वालिटी आपकी बनी रहेगी। लेकिन जितना लेट जाएंगे उतना ही गुणवत्ता ख़राब होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप अपने खेत में यदि आवश्यकता है उर्वरकों की तो आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप गबोड़ अवस्था के 8 से 10 दिन पहले ही उर्वरकों को दिया है, नाइट्रोजन और पोटास की पूर्ति कर दी है, तब आपको इस टाइम तक कोई भी उर्वरक अपने खेत में नहीं डालना है। पैदावार वैसे ही बेहतर मिलेगी क्योंकि पहले ही आपने सभी उर्वरकों को पूरा कर दिया। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।